हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। आज आपके साथ सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की जानकारी शेयर कर रहा हूं और इस पौधे की कैसे केयर करनी चाहिए, कैसे इस पौधे को ग्रो करना चाहिए। हम जब इस पौधे को नर्सरी से लेकर आते हैं तो हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए इसकी रिपोर्टिंग के समय, उन सभी पर आपसे बात करूंगा। तो मेरे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। सॉन्ग ऑफ इंडिया या ड्रेसिना प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। इन पौधों को थोड़ी सी सावधानी से आप सालों साल अपने गार्डन में ऐड किए रह सकते हैं और ये बहुत अच्छे से वर्ष भर ग्रो होते रहते हैं, अपनी सुंदरता आपके बगीचे को देते रहते हैं। इन पौधों में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो सबसे पहली जो इसको नुकसान पहुंचाती है वो है वाटर, दूसरे तेज़ धूप, और इसके बाद इन पौधों की जब आप कटिंग प्रूनिंग नहीं करते हैं तो भी ये पौधे बहुत ख़राब लगने लगते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं लगती है। तो इन कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखें और इन पौधों में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। कोई भी सीज़न हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे वो रेनी सीज़न हो या विंटर का सीज़न हो, इसमें एक्स्ट्रा वाटर नहीं रहना चाहिए। इन पौधों को हल्की सी नमी चाहिए होती है वो किसी भी मौसम में। हालांकि तेज़ गर्मी के मौसम में इसको आपको थोड़ा ज़्यादा पानी देना होता है, लेकिन रेनी सीज़न में और विंटर के सीज़न में इन पौधों को बहुत कम पानी देना होता है और ये पौधे ऐसे ही अच्छे से ग्रो होने लगते हैं। दूसरी चीज़ एक ध्यान रखनी चाहिए, जब बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ रही हों, मई जून की जो गर्मियाँ होती हैं, उनमें इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। अगर इन पौधों को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इनकी जो पत्तियों की टिप्स हैं ऊपर से वो ब्राउन होने लगती हैं और धीरे धीरे वो पूरी की पूरी पत्ती बर्न हो जाती है और आपका पौधा ख़राब लगने लगता है। इसके साथ ही उनमें नई ग्रोथ बहुत तेज़ धूप में नहीं निकल कर आती है और अगर निकलती भी है तो वो निकलने से पहले ही बर्न हो जाती है, तो आपका पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और फिर आप उसमें फर्टिलाइज़र डालना शुरू करते हैं तरह तरह के, तो वो पौधा और जल्दी ख़राब होता है। इसको आपने फुल सनलाइट में अगर रख रखा है और इसकी टिप्स पत्तियाँ जो है पत्तियों की टिप्स ब्राउन हो रही है, जल रही है, तो इन पौधों को आप शेड वाली जगह पर रख दें जहाँ पर सुबह की धूप हल्की छनती हुई मिल जाए इन पौधों को और बाकी दिन छाया रहती हो, तो वहाँ पर ये समर के दिनों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा अगर आपने इन पौधों को रेनी सीजन में ओपन एरिया में रख रखा है तो इन पौधों को डायरेक्ट ओपन एरिया में ना रखें, बारिश वाले स्थान पर ना रखें, इनको शेड वाले स्थान पर रखें जहाँ पर बारिश का पानी इनके गमलों में डायरेक्ट ना जा पाए, वरना ये पौधे ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में सूरज की रोशनी कम मिलती है, विंटर में सूरज की रोशनी कम मिलती है, तो ध्यान रखें इनको बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पर ना रख दें, ब्राइट सनलाइट वाली जगह पर रखें जहाँ पर इनको हल्की हल्की सी छनती हुई धूप भी मिलती रहे। तो ये बारिश के दिनों में भी पौधे बहुत अच्छे करते हैं और इनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो गर्मियों का बहुत अच्छा होता है। वो स्प्रिंग सीजन में एक तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, दूसरे बारिश के समय भी ये पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। बस इन पौधों को ओवर वाटर नहीं होना चाहिए। विंटर के दिनों में भी आपको पानी की ही केयर सबसे ज़्यादा करनी होती है। इसके अलावा विंटर में इन पौधों को आपको बहुत तेज़ ठंड और फॉग से भी बचाना होता है। अगर इनकी ब्रांच पर फॉग गिरता है, इनकी पत्तियों पर फॉग गिरता है तो इनकी पत्तियाँ कुछ लाल सी हो जाती हैं, पीली सी हो जाती हैं, ब्राउनिश सी हो जाती हैं और ये पौधा आपका ख़राब लगने लगता है। धीरे धीरे इसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। ये देखिए मेरा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, मेरे तीनों के तीनों पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और इनको मैंने शेड वाली जगह पर रखा हुआ है। ऊपर से एक शेड है जिसके नीचे मैं इन तीनों पौधों को अलग अलग जगह पर रखता हूँ और ये पौधे देखिए अभी भी आज जनवरी की 13 तारीख हो गई है
और ये पौधे देखिए, एक भी पत्ती इसमें बर्न नहीं है, एक भी पत्ती इसमें झुलसी हुई नहीं है और पूरा पौधा बुशी है। इन पौधों का अगर आपको बुशी बनाना है तो एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, इन पौधों की कटिंग प्रूनिंग समय से करनी होती है। इसकी जब हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो इन पौधों की कटिंग बसंत के समय लगा देनी चाहिए या रेनी सीजन में इनकी कटिंग लगा देनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपकी कटिंग भी ग्रो हो जाएंगी और जहाँ से आपने पौधे से कटिंग निकाली होगी उस जगह से नई ब्रांच भी आएंगी, तो आपका पौधा जल्दी बुशी हो जाएगा और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये मेरे 2 पौधे हैं, एक ये जिसमें मैं हाथ रखे हुए हूँ, एक ये पौधा और इसी के पड़ोस का जैसे इसी तरह के पॉट में लगा हुआ। ये दोनों मेरे एक ही साथ के पौधे हैं और ये मैंने बाद में परचेज़ किए थे। और जो बड़े गमले में थोड़ा लगा हुआ है मेरे राइट हैंड साइड पे, वो गमला मेरे पास पहले से है और देखिए सारे के सारे पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए मैं इन पौधों की गुड़ाई किए दे रहा हूँ और इन पौधों की ऐसे ही गुड़ाई करते रहना चाहिए जिससे अंदर की नमी जो है वो ऊपर आ जाए और इन पौधों में एक्स्ट्रा नमी ना रहे। मैं इसकी गुड़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनको थोड़ा सा NPK दूंगा, लगभग आधा चम्मच, जो चाय का चम्मच होता है वो आधा चम्मच, या यूँ कह लीजिए 6 से 8 दाने इनको मैं NPK के दूंगा और उसके बाद इसको पानी दूंगा। पानी देने के बाद मैं इनको कुछ दिनों के लिए हल्की सी शेड वाली जगह पर रखूँगा जहाँ पर इनको डायरेक्ट धूप ना मिले, तो ये पौधे वहाँ पर अच्छे से ग्रोथ करेंगे और NPK भी इन पर असर करेगा। ये देखिए मैं इनको इसमें दिए दे रहा हूँ और NPK जब भी आप दें तो थोड़ा रूट से हट कर दें और उसके बाद जहाँ जहाँ आपने ये दाने डाले हैं वहाँ पर उनको मिट्टी से ढक दें तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बिल्कुल ऊपर से कुछ लोग डाल देते हैं और वो खुले रहते हैं, तो ये NPK देना जो है कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे NPK देने से। और इनको आप जब बंद कर देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। और इसको डालने के बाद मैं इनको पानी दे दूँगा तो ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, इन पौधों की जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको हटा दें, इनके सॉइल में जो खरपतवार निकल आता है उसको हटा दें तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। इस पौधे की जितनी ज़्यादा आप कटिंग प्रूनिंग करेंगे उतनी तेज़ी से ये पौधा आपका बुशी होगा और ये बहुत सुंदर पौधे होते हैं। आप भी इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक तो ये पौधे कम पैसों में मिल जाते हैं, दूसरे अगर आप इनकी केयर अच्छे से कर लेते हैं तो सालों भर ये ऐसे ही ग्रीनरी बिखेरते रहते हैं और दूसरे पौधों की तरह इनमें फ्लावरिंग का वेट नहीं करना पड़ता और ये हमेशा 12 मास एक ही जैसे सुंदर से दिखते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगा एक नए पौधे के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।